अच्छा, ये हम आज डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो क्या है? द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सेमेंट पॉइंट क्या होता है? एट सेमेंट पॉइंट इज मैक्सिमम, मिनिमम, कांस्टेंट या जीरो। सेमेंट पॉइंट मींस टॉप पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है। तो डायरेक्टली स्टूडेंट के जहन में आ जाते तो वो तो रुक नहीं जाता, बल्कि वो अपना मोशन कंटिन्यू करता है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम तो नहीं होती, मिनिमम होती है, कांस्टेंट होती है, जीरो होती है। ये सी और बी दोनों ऑप्शन ठीक है, कांस्टेंट होती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन है ना, यानी अगर हम इनिशियल वेलोसिटी और टॉप पे कंपेयर करें तो फिर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, मिनिमम होती है, विच इज इक्वल टू बी एक्स। अगर आपसे पूछ ले कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सेमेंट पॉइंट, तो वो वी एक्स के बराबर होती है। वी बराबर होती है, वी बराबर होती है किसकी? जो वी बराबर होती है किसकी? वी बराबर हो जाती है वर्टिकल कंपाउंड तो जीरो हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपाउंड तो जीरो नहीं होता। वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी, बोथ बी एंड सी। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो उस डायरेक्शन में तो ग्रेविटी एक्ट करती है। तो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपाउंड क्या है? वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाते हैं, और जब नीचे आते हैं तो वर्टिकल कंपाउंड क्या हो जाते हैं? वो इंक्रीज हो जाए। तो वेरिएबल वेलोसिटी का ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल तो हमेशा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो द मोस्ट करेक्ट एंड परफेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बोथ बी एंड सी, दिस वन इज द करेक्ट। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ग्रेविटी पे, इनिशियल वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। हाइट को आपने लिखा है, हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन theta square divided by what? 2g. This is the equation for height. So it depends upon the initial vertical component, angle of projection, and what? Gravity. तो इन तीनों पे डिपेंड करती है। इन तीनों पैरामीटर की वजह से हाइट कम या ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज नंबर 4 हो गया। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट एट एंगल थीटा इज व्हाट? आर इज इक्वल टू एच टेंजेंट थीटा। क्या ये सही है? या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एच, या आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, या आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h। ये तो हमने लेक्चर में पढ़ा था। दिस इज ए करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड व्हाट? हाइट। एट विच एंगल आर रेंज इज इक्वल टू एच? हाइट 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 76 डिग्री या 96 डिग्री? एट 76 डिग्री range is what? Equal to height. And at 45 degree range is maximum. Time of flight of projectile is 8 second. What is height of projectile? एक प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है? वो 8 सेकंड है। तो इसका हाइट मालूम करें। तो हमने तो पढ़ा था कि ये रिलेशन है, हाइट इज इक्वल टू GT स्क्वेयर डिवाइड बाय व्हाट? 8। तो जी की वैल्यू यहां पर 10 ले लें, और टी की वैल्यू क्या है? वो तो 8 है। 8 को स्क्वायर ले लिया डिवाइड बाय 8। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ये एक 8 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 80 मीटर। सो डी, डॉग, डेल्टा, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. A projectile is a projectile thrown with a kinetic energy of 100 joule, making angle theta with the x-axis, that is what, 60 degree. What is kinetic energy at the top? टॉप पे kinetic energy कितनी होगी? तो हमने तो पढ़ा था कि टॉप पे kinetic energy को मालूम करने का फॉर्मूला क्या है. Kinetic energy at the top is equal to K E का initial kinetic energy and cos theta square. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो तो गिवन है, वो तो है 100 जॉल और cos 60 डिग्री स्क्वायर है इसके ऊपर. cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर है, तो 1/2 का स्क्वायर ले लें. जब इसका स्क्वायर आप लेंगे तो 100 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 जॉल. तो क्या इसमें 25 जॉल है? यस. मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर. जो प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है? वो 100 मीटर है. सो व्हाट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना होगा? प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना होगा? मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान ये रिलेशन है, दैट इज R इज इक्वल टू 4h. यहां पर तो रेंज गिवन है, रेंज कितना है? 100 मीटर. तो इसकी जगह पुट करें 100 मीटर और ये हो गया 4h. तो इससे h मालूम करें तो h इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 25 मीटर. तो ये आपके पास आ जाएगा व्हाट? 25 मीटर. सो दिस वन इज द करेक्ट. Range for complementary angle is same if angle is same, speed is same, time of flight is same या none of these. दो प्रोजेक्टाइल का कंप्लीमेंट्री एंगल पे रेंज तब सेम होगा जब एंगल सेम होना. एंगल सेम नहीं हो, एंगल का सम आपके पास क्या है? 90 के बराबर हो. तो स्पीड सेम हो, कीपिंग द स्पीड सेम. अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं 30 डिग्री और दूसरे को फेंकते हैं 60 डिग्री से तो फिर इनका रेंज सेम होगा. तो अगर उनके कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा, कीपिंग द स्पीड सेम. टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम नहीं होगा. जो एंगल कम होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, जो एंगल ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ज्यादा होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी बाल.